जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन को हम किस तरह से लिंक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ और किस तरह से हम मोबाइल एप्लीकेशन को ऑपरेट करेंगे और डाटा वगैरह अपना सिंक करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये 145 प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास कुछ कस्टमर 4 से 5 कस्टमर्स हैं। ठीक है जी। और तो अब लेट्स सपोज आपने एप्लीकेशन लिया हमसे। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का प्रोसेस ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर बेशक आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, पर एप्लीकेशन की माहाना या सालाना इसकी फीस होती है। वो आपको पे करनी होती है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है, मिसलिनियस में आना है और आप सिंक डाटा पे क्लिक करना है। सिंक डाटा में आप आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर आपने शॉप का जो यूज़र नेम हमने आपको दिया है और पासवर्ड वो यहाँ पे आपने लगाना है इधर। ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे आप लगाएंगे क्योंकि अभी तो हम अपना लगा के जब आपको यूज़र नेम शॉप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे वो अपने आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है। वो आपने इस साइड पे लगा देना है। तो यहाँ पे शॉप यूज़र नेम मैंने दे दिया और यहाँ पासवर्ड हम दे देंगे ये हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर तो देखिए नेट कनेक्ट होना चाहिए सिंक करने के लिए आपके पास। अच्छा, अब आपने यूज़र है पासवर्ड दे दिया, अब आगे कनेक्टेड हो गया आपका। अब आपका ये जो पासवर्ड है ये सिस्टम में सेव रहेगा। ठीक है। आपको हर बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉप आईडी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आप यहाँ पर सिंक डाटा पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो भी चीज़ें होंगी एप्लीकेशन में आ जाएंगी। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन चेक करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वो। अच्छा, एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ पर यूज़र शॉप का यूज़र नेम आप देंगे यहाँ पर लगाएंगे और जो एप्लीकेशन का जो ऑर्डर बुकर होगा या सेलमैन जो भी उसका यूज़र आपको देंगे वो आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना। ओके, हम यहाँ पे लगाते हैं .com। अगर तो यूज़र नेम पासवर्ड ठीक होगा और आपकी शॉप लिंक होगी तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो अदरवाइज ये आपको एरर देगा। उसकी नेट वगैरह आपको कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और उसके जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद जब डाटा सिंक हो जाएगा तो फिर नेट ना भी हो तो कोई आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। और ये लॉगिन हो चुके हैं आप एप्लीकेशन में भी देखिए प्रोडक्ट्स वगैरह और कस्टमर्स वगैरह सब कुछ ज़ीरो आ रहा है। ठीक है। अगर हम डाटा सिंक भी यहाँ से करेंगे ना तो हमारे पास अभी डाटा इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉप में हमको डाटा यहाँ से सबसे पहले अव्वल स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर सिंक पे क्लिक करना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एप्लीकेशन की तरफ भेजेंगे। ठीक है जी। सिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे कहाँ देखें, अब ये क्या कर रहा है जी, आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सारे सिंक कर रहा है। मतलब कि ये देखें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना आपके वो डेटाबेस में ऑनलाइन में जा रहे हैं। तो जब यहाँ चले जाएंगे, जब ये प्रोडक्ट सारे चले जाएंगे तो देन हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वहाँ पर डाटा सिंक करेंगे और हमारे पास सारा जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो हमने यहाँ पे सिंक किए थे वहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सिंक हो लें तो फिर हम वीडियो रिज्यूम करते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन आएगी। अब यहाँ पे हम क्या, साइड बार में जाना है और यहाँ पे सिंक डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है। सिंक डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपका देखें जो भी डाटा वगैरह देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं आपके 144 प्रोडक्ट्स आ गए हैं सारे। अब देखें जो भी प्रोडक्ट्स आपके थे वो विद नेम, उसकी यूनिट प्राइस, कार्टन प्राइस, पैकिंग, स्टॉक, सारा कुछ आपके मोबाइल में शो हो रहा है। सर्चिंग भी आप कर सकते हैं, कोई भी आप सर्चिंग करना चाहें ये देखें, सर्चिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स अगर हम देखते हैं अपने, ये हमारे कस्टमर्स आ गए हैं। कस्टमर का नेम, सिटी, एरिया, फ़ोन नंबर, किसी भी फ़ोन से भी हम सर्च कर सकते हैं, कस्टमर्स को एड्रेस से भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन है सेल, ऐड, रिकवरी, उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, ये हमारी ऊपर शॉप का नाम है, ऊपर यहाँ में जो जिसने यूज़र ने लॉगिन किया ना जिसने उसका नाम है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, अव्वल तो आपने देखा प्रोडक्ट्स आपको देखें 144 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं और सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास 144 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर मुकम्मल सिंक हो चुके हैं देख। ठीक है जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब सवाल होता है कि हमने लेट्स सपोज किसी कोई सेल ऑर्डर लेना है, कोई से ऑर्डर लेना है वो हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस। उसके लिए हम देखें कस्टमर्स में आ गए। कस्टमर में आने के बाद किसी भी कस्टमर को सर्च करना, क्योंकि काफ़ी कस्टमर हो सकते हैं, आपने आप नंबर से सर्च कर लें कस्टमर को या उसके नाम से सर्च कर लें।
ये देखिए कस्टमर आ रहा है, CR मतलब क्रेडिट बैलेंस जो इसने हमें अभी अदा करना है जी, 4,381 रुपये इसने हमें अदा करना है। ठीक है, ठीक है, चलें इस पे हम राइट क्लिक करते हैं इस तरह। ठीक है, सॉरी राइट क्लिक नहीं, आपने थ्री डॉट्स पे इस तरह क्लिक करना है इधर, और यहाँ पे सबसे पहले जी ऐड सेल। ठीक है, ऐड सेल पे क्लिक करना है। अब ऐड सेल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आ गया, उसका इनवॉइस डेट आ गई, डेट चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हम ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो भी आइटम्स है हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, हमने क्या चीज़ को किस चीज़ का ऑर्डर लेना है। अब देखें, जैसे कि ये आइटम है अमरीका 100 ml 2 पीसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चर शो हो रहा है, यूनिट प्राइस शो हो रही है, कटर प्राइस शो हो रही है, पैकिंग क्या है, स्टॉक कितना है, ठीक है, शो हो रही है। फर्ज करेंगे हमने देना है, प्लस पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे कटर प्राइस आ रही है, यूनिट प्राइस अपनी मर्जी की चेंज भी कर सकते हैं प्राइस। कार्टन साइज आ रहा है। अच्छा, अगर हमने इसको लेट्स सपोज कार्टन एक सेल करना है तो हम एक लिखेंगे। अगर हमने पीसीस लेट्स सपोज कि हमने इसको 10 की पैकिंग है ना इसकी, तो कार्टन हम 0 करते हैं। तो हम फर्ज करें इसको 5 पीस सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये कर देंगे। बोनस देना चाहे दे सकते हैं, डिस्काउंट देना चाहे दे सकते हैं। बहरहाल सेव पे क्लिक किया, अब हमारे पास ये देखें वो कार्ट में ऐड हो चुकी है। मजीद आइटम जो हम सर्च कर सकते हैं खुद ही। अब ये कर लेते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं जी एक कार्टन, जो कि एक बनता है क्वांटिटी, और सेव कर लिया ये भी। इसके अलावा आप ये कर लें, अब ये हम कर लेते हैं जी, 2 कर लेते हैं। और लेट्स सपोज को जो हम रेट लगाते हैं वो 405 लगा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो हम कार्टन कर लेते हैं जी, 2 कार्टन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप ओके डन हो जाएगा तो आप ये जो टिक का बटन है इस पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके 3 आइटम ऑर्डर में आए, किसी भी आइटम को यहाँ पे रिमूव करना हो तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे, या एडिट करना हो तो उस पे क्लिक, उस पे सॉरी आप टैप, क्योंकि मोबाइल होगा तो आप टैप करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ माउस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप चेंजिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जब उससे नोट्स डालना हो, नोट्स जैसे कि नोट्स पे क्लिक किया, अब देखें हमारा डेमो ऑर्डर। ठीक है, सेव हो गया। अब सेव ऑर्डर पे क्लिक करना है वगैरह, सेव करना है, यस कर दिया। अब देखें हमारा ऑर्डर जो है ना वो सेव हो चुका है। ठीक है, और डैशबोर्ड पे आएंगे, हमारे पास देखें सेल्स ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है जी, हमारे पास ये ऑर्डर है जो अभी सिंक नहीं हुआ हुआ है। मतलब कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में ये अभी तब तक शो नहीं होगा जब तक जो बुकर है वो सिंक पे क्लिक नहीं करेगा। अच्छा, ये नेट के बगैर भी आप ऑर्डर वगैरह ले सकते हैं, नेट ना भी हो तो ऑर्डर आप ले सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि नेट हो, सिंक करने के लिए नेट जरूरी होता है। ठीक है, सिंक करने के लिए नेट आपके पास चाहिए होगा। लेट्स सपोज कि हम अभी हम इधर देखें ऑर्डर्स में आते हैं, तो हम देखें सिंक नाउ करते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर है अवेलेबल है या नहीं है। तो कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंक। ठीक है, नेट लगा हुआ है तो बुकर है वो उसको सिंक करेगा। जैसे ही वो सिंक करेगा, जो भी आपके ऑर्डर्स वगैरह होंगे तो वो देखें, ये देखें सिंक हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंक सॉफ्टवेयर में सिंक पे क्लिक, अब देखें हमारे पास ऑर्डर आ गया। मतलब कि जब आपका बुकर है वो सारे बुकिंग करके आएगा तो एंड पे आके जब नेट कनेक्ट करेगा वो उसको सिंक कर देगा सारे ऑर्डर्स को। सारे ऑर्डर जब सिंक होंगे तो जो आपका जो एडमिन है, जो भी आपका सिस्टम पे ऑपरेटर है, वो यहाँ पर आके सिंक देखेगा भाई कौन कौन से ऑर्डर यहाँ पे आए हैं। ये देखें ऑर्डर डेट आ गई, हैदर अली अमजद ये आ गया, कस्टमर फ़ोन आ गया, उसका बुकर किसने बुक किया, अच्छा सॉफ्ट ने टोटल वैल्यू किया है। अच्छा, अगर वो डिलीट करना चाह रहा है डिलीट कर सकता है। और यहाँ पर कन्वर्ट टू इनवॉइस, ये कन्वर्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पर देखें कस्टमर आ गया, हमारे पास बुकर आ गया। और यहाँ पर देखें वो आइटम जो हमने बुक की थी एप्लीकेशन पे वो यहाँ पर आ गई। क्वांटिटी या रेट देखें, वही जो हमने लगाया वही लगा। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद फाइनलाइज करके इसमें इसको जो भी आपने उधार करना है, या आपने इसको लेट्स सपोज के कस्टमर कुछ भी पे नहीं कर रहा तो उसको ज़ीरो रहने देंगे हम, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव, देखें इसके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। बैलेंस का बैलेंस हमारे पास 4,381 रुपये। ओके प्रेस किया, प्रिंट शिफ्ट नो कर देते हैं हम फिलहाल, ओके हो गया। अच्छा, अब आपने जो भी वर्किंग करनी है ना सॉफ्टवेयर पे, जो वर्किंग आपने कर ली, लेट्स सपोज मैंने सेल वगैरह जो भी है वो कर ली। ठीक है, तो जो आपने कन्वर्ट इनवॉइस करनी है तो उसको आप मार्क सिंक कर सकते हैं। मींस मार्क सिंक मतलब कि ये है कि हमने इस पे काम कर लिया है, तो या इसको डिलीट कर दें या इसको मार्क सिंक कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर आप इधर जाते हैं कस्टमर्स में, इधर यहाँ पर आपके पास जो इन्वॉइस हैं देखें, यहाँ पर स्टेटस आ रहा है इसका नो, मतलब कि अभी तक ये इसको ना वो यूज़र ने चेक नहीं किया। तो आप जब इसको मार्क सिंक कर देंगे ना, इधर मार्क सिंक करके सिलेक्ट, ज़्यादा इन्वॉइस तो सारी आठ सेलेक्ट कर लें या किसी एक को,
चूज़ कर लें और मार्क सिलेक्टेड सिंक्ड पे क्लिक कर देंगे आप। तो ये देखें ये सिंक हो जाएगी और आगे दोबारा सिंक करेंगे तो ये चीज़ शो नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस पे काम काम कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर आते हैं इसको अगेन सर्च करते हैं अंदर, तो यहाँ पे देखें सिंक मतलब कि यस हो गया। अच्छा, उसी इनवॉइस का अगर आप प्रिंट लेना लेना चाह रहे हैं, जो बुकर है अगर वो कस्टमर को आता है मुझे उसका एक प्रिंट दे दें, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें ये प्रिंट भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या उसको वैसे शेयर कर सकते हैं। देखें कस्टमर है, इनवॉइस डेट है, शॉप बाय है, तो ये एक रिसिप्ट छोटी सी आती है। तो ये भी अगर आपको मिनी प्रिंटर है तो उससे भी वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर अभी हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो कस्टमर बैलेंस हमारा 438 शो कर रहा है, अगर इसके पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। और इसका जो लेजर अभी हमारे पास सेल हुई है जी 1487 रुपये की, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैलेंस हमारा जो भी सिस्टम, अब सिस्टम में अगर हम चेक करते हैं कस्टमर का बैलेंस, फाइल कस्टमर कस्टमर सॉरी लेजर नहीं, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना कस्टमर का बैलेंस, तो वो जारी बात है डिफरेंट होगा और यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से आपने करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें जब भी आपने, आपका जो वर्कर है जो सिस्टम पे काम कर रहा है, उस पर अगर सिस्टम पे जब काम कर लिया ना, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं हैदर अली अमजद का, यहाँ पर देखें 5681 5,868 रुपये डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। जो कि इन्होंने हमें अदा करना है। तो हम चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है जो बुकर है उसको भी शो वहाँ पे हो जाए। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर जो वर्कर होगा सिस्टम पे, तो उसने लेट्स सपोज काम वर्किंग कर ली, या अगले दिन वो शॉप पे आते हैं, तो वो उसने क्या करना है जी, सबसे पहले तो सिंक पे क्लिक करना है। तो जो भी चीज़ें अपडेट होने वाली होंगी ना वहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे कुछ आइटम्स थी जो अपडेट हुई थी, देखें जैसे कि यहाँ पर दिक्कत ये थी ना, हमने सेल की थी, ये क्यों अब अपडेट सिस्टम ने क्यों इसको सिंक अपडेट कर दिया, क्योंकि इसकी स्टॉक चेंज हो गया। इसका स्टॉक पहले कितना था हमारे पास, हम एप्लीकेशन में चेक करते हैं हमारे पास कितना स्टॉक था। ये देखें ये इसका स्टॉक 9 आ रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें हमने सेल की थी मीन्स कि स्टॉक वही है, अपडेट नहीं है, ठीक है ना। मीन्स कि जो हम लास्ट टाइम सिंक किया था वही स्टॉक यहाँ पे आ रहा है। जारी बात है जहाँ से सिंक होगा, अब यहाँ पे सिंक कर दिया ना हमने, तो कस्टमर का भी देख लें। जो कस्टमर था यहाँ पर हमारे पास, रिकॉर्डिंग हो रही है ना जी, ठीक हो गया। कस्टमर देखें उसका अभी बैलेंस 4381 शो कर रहा है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ तो सिंक कर, यहाँ से सिंक कर दिया ना सॉफ्टवेयर से। अब आपका काम है कि आपने यहाँ पर आके यहाँ पर सिंक डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, सिंक किया तो अब हम चेक करते हैं इसका जो स्टॉक यहाँ पर 9 था, देखें 4 हो गया। मीन्स के जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर डाटा आ गया हमारे पास। कस्टमर में जाते हैं हमारे पास, देखें इसका बैलेंस हो गया 5869 हो गया। पे क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पर देखें इनवॉइसेस, वो ये लेजर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आपस में यहाँ पर डाटा सिंक्रोनाइज होता है। अच्छा, जो भी यहाँ पर सिंक हो चुके हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ताकि ये है ना यहाँ पे ऑर्डर ना आए। अच्छा, अब बात आती है रिकवरी की। रिकवरी पे देखें फर्स्ट करें हमने मोबाइल ऐप से कस्टमर की रिकवरी ऐड करनी है। इधर आज इसी कस्टमर की एक ले लेते हैं हम, ऐड रिकवरी पे क्लिक किया आपने। अच्छा, रिकवरी डेट दे सकते हैं, रिकवरी अमाउंट कितनी अमाउंट रिकवरी कर रहे हैं हम। लेट्स सपोज कि ये रिकवर करा रहा जी हमारे पास 8,000 5,859 बैलेंस है, तो ये रिकवर करवाना है हमारे पास 2,000। डिस्काउंट देना चाहिए आप दे सकते हैं, वरना ज़ीरो कर देंगे। डिस्काउंट को मैसेज देना चाहिए हमें, आप देखें डेमो रिकवरी, ठीक है। उसके बाद हम एक अली हसन की डाल लेते हैं रिकवरी, सॉरी रिकवरी डालनी थी, सेल ऐड रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं, कितनी रिकवरी दे रहे हैं जी, ये 4,000 दे रहे हैं, तो बाकी 42 रह गया, तो वो हम इसको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर दे रहे हैं ये फाइनलाइज नहीं है रिकवरी, ये जब एडमिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में उसको फाइनलाइज करेगा तब ये चीज़ फाइनलाइज होगी। अभी पहले जब इसको वेरीफाई करेंगे एडमिन वगैरह जो भी सिस्टम बैठे हैं, तब ये रिकवरी जाएगी। नेवर रिकवरी विद डिस्काउंट, ठीक हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिकवरीज यहाँ पर आ गई हैं, इसको भी हम सिंक कर लेते हैं। देखिए नेट कनेक्ट है तो लाजमी के साथ सिंक करें। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट सारे हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे ऑर्डर बुक कर, तो लास्ट पे वो सिंक करेगा तो आप आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आते हैं, रिकवरीज टैब में आते हैं। ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर सिंक करने के लिए ऑर्डर टैब में, रिकवरीज के लिए रिकवरी टैब में, सिंक नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। तो नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका सिंक करने के लिए। अब देखिए हमारे पास 2 रिकवरीज आई हैं, एक हैदर अली अमजद की
दूसरा हमारे पास अली हसन की आई है, देखें रिमार्क्स भी आ रहे हैं, टोटल वैल्यू भी आ रही है, ठीक है जी। और अगर देखें अब रिकवरीज में क्या है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ के लिए 10-20 रिकवरीज आई हैं, हम चाह रहे हैं कि सबको जो है ना हम एक ही साथ ही जो है ना वो इसकी रिकवरी ऐड करें, क्योंकि सेल को तो जारी बात हमने 1 बाय 1 ही कन्वर्ट टू इन्वॉइस करना होता है, बट इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर किसी एक रिकवरी को करना है उस पर कन्वर्ट टू इन्वॉइस क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप सब रिकवरीज को जो है ना कन्वर्ट आल पे क्लिक कर दें, सारी जो रिकवरीज है ना वो रिकवरी फार्म के अंदर आ जाएंगी। देखिए कन्वर्ट आल करते हैं तो जो सारी की सारी जो रिकवरीज है ना, देखें हमारी अब ये देखें यहाँ पे लोड हो गई हैं। आपको यहाँ पे अमजद की आ गई, अलीसन की आ गई। अब यहाँ पे आप देखें वेरीफाई कर सकते हैं प्रीवियस बैलेंस कितना है, रिसीव इतना हो चुका है, डिस्काउंट 0 और जो है इनका रिमेनिंग है 3869। अब यहाँ पे अलीसन का देखें 42 रुपये इसका बैलेंस था, 4000 पर रिसीव हुआ, डिस्काउंट 42 रुपये दिए, बैलेंस अब 0 हो गया। अब रिकवरी यहाँ पे ना वो भी आ रहा है, रिमार्क्स भी आ रहा है, रिकवरी विद डिस्काउंट ETC। तो अब हम इसको सेव करना चाहें तो हम सेव कर सकते हैं, यस ओके। अब देखें रिकवरी तो ऐड हो चुकी, ठीक है। और हमारे देखिए वही बात है ना, अगर देखें एप्लीकेशन में तो वो चीज़ जब तक शो नहीं होगी, जब तक हमारे दोनों एंड से सिंक डाटा सिंक नहीं होगा, ठीक है। और अब हम जाते हैं जी यहाँ पर और सिंक डाटा पे, अब हम लॉग्स में आते हैं, यहाँ पर सिंक पे क्लिक करते हैं। जो भी कस्टमर्स के जिनके बैलेंसेस वगैरह अपडेट हुए होंगे ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा। देखिए अब हैदर अली अमजद के कस्टमर क्या ऑपरेशन है जी, बैठे अपडेट हो गया, ये अली हसन भी अपडेट हो गया, ठीक है जी। और अगर हम एप्लीकेशन में जाते हैं, कस्टमर्स में जाते हैं, यहाँ पे सिंक करते हैं, तो यहाँ पे देखें हैदर अली अमजद का बैलेंस जो है ना वो 3869 हो गया और अली हसन का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंक वगैरह करेंगे तो आपका जो बैलेंस वगैरह है वो तब करेक्ट शो करता रहेगा। अगर आप एप्लीकेशन को सिंक नहीं करेंगे या सॉफ्टवेयर से सिंक नहीं करेंगे तो डाटा आपका मिस मैच होगा, ठीक है जी। और एक बार फिर बता दें कि नेट जरूरी लाजमी नहीं है। आप एप्लीकेशन को आपने जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है उसके लिए ज़्यादा बार नेट चाहिए होगा, डाटा सिंक करने के लिए नेट चाहिए होता है, अदरवाइज़ आप इसको नेट के बगैर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब इसको कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको आप चलाएँगे तो ईज़िली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें भी आपको कुछ इन्वॉइसेस डाटा शो, अच्छा ये जो डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, जब तक आप इसको अगर आप इसको चाहते हैं कि रिमूव कर दें, ठीक है, तो आप सारा डाटा वगैरह ना अगर मुकम्मल डाटा रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखें ना किसी भी यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे के लिए यहाँ पे इसमें से ऑप्शन है कॉन्टैक्ट पर्सन। किसी भी फर्ज के कोई ऑर्डर बुक कॉल करना चाह रहा है इस बंदे को, तो कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये देखें इस तरह इसका नंबर इधर आ जाएगा, तो डायरेक्टली इसको वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसके बाद अगर SMS करना चाहें तो यहाँ पर है मैसेज पर्सन, कोई भी SMS वगैरह करना है व्हाट्सएप पे करना है, चूज़ कर लेंगे, सिम पे करना है, व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है, तो वो इसको SMS भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी लेट्स सपोज के हमारे पास देखें प्रोडक्ट्स हमारे पास 144 प्रोडक्ट्स हैं। अब हम एक प्रोडक्ट ऐसे ऑफर में ऐड करते हैं, लेट्स सपोज का कोई नया प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। तो अच्छा इसमें क्या है कि सिस्टम जो है ना वो सिर्फ वो प्रोडक्ट सिंक कर रहा है जो जिसकी कीमत चेंज हुई है, किसी भी चीज़ उसको अगर हमने छेड़ी नहीं उसको तो वो बिला वजह उसको सिंक नहीं करेगा ताकि आपका जो है ना वो डाटा यूज़ ज़्यादा ना हो या मसला मसाइल ना बने, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने देखिए अब न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं जी, डेमो ABC प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद इसकी जो कास्ट है वो 100 देते हैं और ये 10 दे देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब हमने देखें अब यहाँ पर तो आप बेशक इसको सिंक कर लें दोबारा, यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि आप नए सॉफ्टवेयर से इसको सिंक ही नहीं किया। जब सॉफ्टवेयर से आप सिंक करेंगे देखें नहीं शो होगा, तो तब ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल पे आकर मिसलेनियस में आ जाए, सिंक डाटा पे आ जाए, और यहाँ पर लॉग्स में आकर आपने इसको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे देन ये देखेगा इसने डेमो ABC प्रोडक्ट इंसर्टेड, मतलब कि नया प्रोडक्ट इसने ऐड कर दी, क्योंकि पहले ऐड नहीं था, इसने नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्च करते हैं ये देखें डेमो ABC प्रोडक्ट आ गया, वही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अच्छा इस एप्लीकेशन को अगर आप ऑर्डर लेना चाहिए, आप चाहते हैं कि आप स्टॉक देखना चाह रहे हैं या कस्टमर्स का बैलेंस वगैरह देखना चाह रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड रहे, तो उसके लिए भी बेहतरीन है रिकवरी वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें 145 प्रोडक्ट्स होंगे, इस तरह कस्टमर ऐड करेंगे नए या कस्टमर को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें, अब देखें यहाँ पे कस्टमर है अली हसन। अब अली हसन कस्टमर का फर्ज करें हम कल को इसका नाम वगैरह चेंज करते हैं या कोई नया कस्टमर ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम सिंक करेंगे अली हसन फर्ज करें खान कर देता हूँ मैं इसको,
अपडेट किया, तो आप देखिएगा जो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ जब सिंक करेंगे ना तो उसको ही अपडेट करेगा। एलिएशन जो कस्टमर उसको यानी कि सारे कस्टमर को करेगा, और प्रोडक्ट्स है वही करेगा जो रिक्वायर होंगे। देखिए एलिएशन खान आ गया, कस्टमर अपडेटेड हो गया, तो फिर हम चेक करते हैं इसका नाम अब क्या आ रहा है। देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये अली हसन खान, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशन वर्क करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी आपका सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।